नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐज लिमिट के ऊपर। दोस्तों, आपको पता होगा और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए थे और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर रेलवे के अंतर्गत ऐज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है? जो आने वाली आपकी एग्ज़ाम्स है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर जूनियर इंजीनियर। आपको पता है दोस्तों कि इसके पहले एएलपी का नोटिफ़िकेशन तो जारी कर दिया गया है और उसमें ऐज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन शुरू में नहीं दिया गया था। आपको पता होगा दोस्तों कि जो कोरोना महामारी हुई थी, उसके कारण बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे और जितने भी अब एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आ रही है, उनमें ऐज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। लेकिन शुरू में रेलवे के द्वारा एएलपी में ऐज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन किए गए और फिर रेलवे को ऑफ़िशियली ऐज में छूट देनी पड़ी, 3 साल की उन्होंने छूट दी। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि क्या एनटीपीसी, ग्रुप डी और जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफ़िकेशन आने वाला है 2024 में, उसमें हमें ऐज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोरोना वाला ऐज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको कम से कम 3 साल का ऐज रिलैक्सेशन सभी को मिलता है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो। जितने भी कैटेगरी में आपकी जो एज लिमिट होती है, उससे 3 साल बढ़ा दिए जाते हैं। तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्या हमको एएलपी के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया था एज में रिलैक्सेशन लेने के लिए, वैसा ही हमको करना पड़ेगा? इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है, ये आखिर मिल क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको पता होगा दोस्तों कि आपको पता है कि 2020 में जो कोरोना आया था, 2019-20 में जो कोरोना की लहर आई थी, तो उसके कारण जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उसमें आपको आयु सीमा में कुछ छूट दी जा रही है। ये छूट कितनी दी जा रही है दोस्तों? ये छूट आपको लगभग-लगभग 3 साल के लगभग आपको छूट मिलने वाली है। ये वैसे मिलती नहीं है, लेकिन ये दी जा रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? तो इसका बेनिफिट बहुत बड़ा होने वाला है कि जो बच्चे देखिए, होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट वैसे तो हर साल रिक्रूटमेंट निकालता नहीं है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि इनको अगर रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो उन साल में भी एग्ज़ाम्स होती, तो उन साल में भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि अब जितने भी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है, कोरोना के बाद जो भी विभाग निकाल रहा है, उसमें सभी में आपको ऐज में छूट दी जा रही है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अभी स्टेट में भी जैसे कि बात की जाए, एमपी स्टेट के अंतर्गत भी जितनी एग्ज़ाम्स निकल रही है, उसमें भी 3 साल की छूट दी जा रही है। यूपी के अंतर्गत भी जितने भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं कोरोना के बाद, तो उनमें भी 3-3 साल की छूट दी जा रही है। लेकिन हुआ ये था, अभी एएलपी का एग्ज़ाम, एएलपी का नोटिफ़िकेशन आया था, रेलवे की तरफ से पहला नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था 2024 में। लेकिन उसमें ये हो गया था, ऐज में कोई भी छूट नहीं दी गई थी, ऐज लिमिट। यहाँ पर पहली बात तो जो आंदोलन हुआ था, उसका पहला मुद्दा ये था कि आप वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक तो रिक्रूटमेंट करे नहीं है 5 सालों में, और 5 सालों के बाद अब आप रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ़ आप कितने 7-8 हज़ार पदों पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये था, सबसे बड़ा मुद्दा, कि आप ऐज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण जितने भी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, तो उसमें से बच्चे जो ओवर एज हो गए, तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। उसके कारण वहाँ पर भी ये मुद्दे, 2 आंदोलन में ये 2 मुद्दे उठाए गए थे, और जिसमें से पहले मुद्दे पर तो उन्होंने इतना प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ऐज वाले मुद्दे पर उन्होंने हाथों हाथ ऐज में छूट दी गई और 3 साल का सभी को बेनिफिट मिला। तो एएलपी में तो ये आंदोलन चलवा के करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपके 3 एग्ज़ाम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एनटीपीसी हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, और तीसरा एग्ज़ाम हो गया आपका जूनियर इंजीनियर। क्योंकि अब आने वाले, इसके अलावा अभी एक नोटिफ़िकेशन और जारी किया जाने वाला है मार्च में टेक्नीशियन का। एएलपी का तो हो गया, टेक्नीशियन का भी नोटिफ़िकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन इन तीनों एग्ज़ाम, ये भी बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको क्या आयु सीमा में छूट मिलने वाला है 3 साल का? अगर नहीं मिलने वाला है, तो वही हमको आंदोलन करना पड़ेगा कि मतलब हर चीज़ों के लिए हम आंदोलन करेंगे? इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एनटीपीसी के अंतर्गत 2 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है आपकी 12th लेवल की पोस्ट, और एक होती है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। अगर बात की जाए 12th लेवल की पोस्ट में,
तो इसकी जो आयु सीमा होती है दोस्तों 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट होती है। वहीं बात की जाए ग्रेजुएशन की, तो इनकी 18 से लगाकर 33 साल एज लिमिट होती है। ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए, ठीक है ना। एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग होता है, एससी एसटी के लिए थोड़ा सा और मिलता है, और ओबीसी के लिए अलग मिलता है, लेकिन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल को यहाँ पर 12th लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 18 से 30, और जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है उसमें 18 से 33 साल का एग्ज़ाम लिया जाता है, इतनी एज लिमिट। लेकिन यहाँ पर अब जो आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, हो सकता है कि 12th के लिए आपको 18 से लगाकर 33 साल कर दी जाए। वहीं अगर बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट की, जिसके अंतर्गत आपका लेवल 4, 5, 6 आता है, वहीं 12th के अंदर लेवल 2 और 3 आता है, तो इसमें आपको 18 से लगाकर 36 साल तक देखने को मिलेगी। ये 100% श्योर है, इस बार आपको एज में इतना बेनिफिट मिलने वाला है। इसका एक रीज़न और है दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाउंड्री पर होते हैं और जो ओवर एज हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 100% एज में छूट मिलने वाली है 3-3 साल की। जो 12th लेवल की पोस्ट है उसमें आपको 18 से 33 साल हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो 18 से 36 साल हो जाएगी आपकी एज लिमिट। दोस्तों वहीं अगर बात की जाए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको 3 साल का वैसे ही बेनिफिट मिलता है। तो अगर बात की जाए ओबीसी वालों के लिए, तो अगर 12th लेवल की वो एग्ज़ाम देंगे, तो उनकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से लगाकर 36 साल तक हो जाएगी। 18 से लगाकर 36 साल तक हो जाएगी 12th लेवल के लिए। वहीं अगर बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके अंतर्गत लेवल 4, 5, 6 होता है, यहाँ पर उनका 18 से लगाकर 39 साल तक एज लिमिट हो जाएगी ओबीसी वालों के लिए। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। साथ साथ अगर बात की जाए एससी एसटी वालों के लिए, तो एससी एसटी वालों के लिए 12th लेवल की जो पोस्ट होगी दोस्तों, वो 5 साल का बेनिफिट मिल जाएगा उनको। मतलब 18 से लगाकर अगर बात की जाए, तो 38 ईयर तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो 18 से लगाकर 38 साल तक के बीच के हैं, वो सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th लेवल का। वहीं ग्रेजुएशन की बात की जाए, ग्रेजुएशन में ये लिमिट बढ़कर हो जाएगी दोस्तों, 18 से लगाकर आपकी कितनी हो जाएगी, 42 साल तक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 42 ईयर तक हो जाएगी। बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। 42 नहीं, आपकी जो 36 है ना, तो इसमें आपको 5 ईयर जुड़ने वाले हैं। 37, 8, 9, 10, 11, मतलब आपको 41, 18 से लगाकर 41 साल तक आपका एज लिमिट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सभी लोगों के लिए। यहाँ पर इसका एक और रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बाउंड्री पर है, और वो बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। कोरोना के कारण अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी की जो एज लिमिट होती है दोस्तों, वो होती है 18 से लगाकर 33 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। अगर बात की जाए इनकी एज लिमिट में कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसमें भी आपको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये मान के चलिए आप, जो जनरल वाले लोग होंगे उनको 18 से लगाकर 36 साल उनकी एज लिमिट हो जाएगी। वहीं ओबीसी की बात की जाए, तो 18 से लगाकर उनकी एज लिमिट 38 साल हो जाएगी। 18 से लगाकर 38 साल यहाँ पर एज लिमिट होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए 18 से लगाकर 41 साल एससी एसटी और ओबीसी की हो जाएगी। यहाँ पर भी बेनिफिट मिलने वाला है ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उन वो बच्चों को भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम जूनियर इंजीनियर की। अब दोस्तों अगर बात की जाए जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर की जो एज लिमिट होती है दोस्तों, वो होती है 18 से लगाकर 33 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। यहाँ पर 18 से लगाकर 33 साल। अगर इसकी बात की जाए कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें, तो 3 साल का इसमें भी मिलने वाला है आपको। तो ये भी आपकी जो एज लिमिट हो जाएगी दोस्तों, 18 से लगाकर 36 साल हो जाएगी जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं बात की जाए ओबीसी वालों के लिए, तो ये हो जाएगी 18 से लगाकर आपको 39 साल तक हो जाएगी एज लिमिट। वहीं बात की जाए दोस्तों एससी एसटी के लिए, तो ये हो जाएगी आपकी 18 से लगाकर 41 वर्ष तक यहाँ पर एज लिमिट हो जाएगी। तो ये इस प्रकार मैंने आपको सभी का बता दिया है, ग्रुप डी का बता दिया है, एनटीपीसी का बता दिया है, और जूनियर इंजीनियर की एज लिमिट बता दी है। सब में आपको 3 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे बोला था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेलवे परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर डेली चैनल पर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।